हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे बरगद के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसमें आप जानेंगे बरगद का ज्योतिष, वास्तु और औषधीय महत्व। साथ ही हम कुछ तंत्र प्रयोगों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बरगद एक विराट वृक्ष होता है जिसका तना अत्यंत दृढ़ होता है और शाखाएं खूब फैली होती है। इसकी जड़ें खास किस्म की होती है जो कि हवा में लटकती रहती है और ज़मीन में पहुंचकर ये जड़ें नए पेड़ भी बना लेती है कई बार। तो फ्रेंड्स, बरगद के बारे में हम बात करें तो भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार बरगद में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन देवताओं का वास होता है। इसके अनुसार इसकी छाल जो होती है वो विष्णु स्वरूप कही जाती है और इसकी जड़ें ब्रह्मा को दर्शाती है, जबकि इसकी शाखाएं शिव स्वरूप मानी जाती हैं। एक अन्य हिंदू सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक रविवार को वट वृक्ष में लक्ष्मी जी का निवास होता है और इस वृक्ष में भगवान कुबेर भी सदैव निवास करते हैं। इस वृक्ष के नीचे ही भगवान विष्णु का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। और ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप विश्वामित्र की माता ने उन्हें जन्म दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष की छाया में 24 घंटों में से एक बार समस्त देवी देवता विश्राम करने के लिए आते हैं। इसलिए इस वृक्ष के समक्ष आप जो भी कामना करोगे वह देवी देवताओं के दिव्य आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप पूर्ण हो जाएगी। और वट सावित्री वाले व्रत की तो आप सबको पता ही होगा कि सावित्री नामक एक पतिव्रता नारी के पति के प्राणांत के उपरांत जो है वट वृक्ष से प्रार्थना की थी सावित्री ने और उसकी पूजा अर्चना की थी, जिससे प्रसन्न होकर उनके पति के प्राण पुनः लौट आए थे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि वटवृक्ष को मां अम्बा द्वारा पृथ्वी पर लाया गया। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम आपको वटवृक्ष की पौराणिक कथाओं के बारे में ही बताते रहें, तो इसलिए चलिए हम जान लेते हैं वटवृक्ष के औषधीय महत्व के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जोड़ों और दांतों के दर्द में बरगद का दूध बहुत लाभकारी है। अगर किसी के दांतों के दर्द हो तो वह उनके दांतों पे बरगद का दूध लगाएं। और अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो तो वो बरगद के 4-5 पत्तों को कुचल लें और फिर तिल के 50 मिलीलीटर तेल में उनको पका लें और उसी समय लहसुन की 4-5 कलियां कुचलकर मिला रहें और अच्छे से उबाल लें। इस तरह से जो बरगद के पत्ते और कलियां जब पूरी तरह जलकर काले हो जाएं तो आंच बंद करके दें। इस प्रकार तैयार तेल को अगर जोड़ों के दर्द के लिए प्रयोग में किया जाएगा तो जोड़ों का दर्द में बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, दांत के उपचार में जो बरगद की लटकती जटाएं हैं वो बहुत लाभकारी हैं। इन जटाओं को गोमूत्र के साथ पीसकर यदि दांत के ऊपर लेप किया जाता है तो वह शीघ्र ठीक होता है। चलिए अब बरगद के हम ज्योतिषीय महत्व की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आपके घर से पूर्व दिशा में जो भी वटवृक्ष लगा हुआ हो, उस वटवृक्ष की जड़ को अगर आप शुभ मुहूर्त के अंदर निकाल कर अपने पास में रखेंगे तो इससे राहु की पीड़ा दूर होगी।
इसके अलावा अगर आप जड़ अपने पास नहीं रख सकते तो नित्य स्नान के जल में 2 वट वृक्ष के पत्ते डालकर उस जल से स्नान करें तो भी आपको यही लाभ होगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि बरगद का वास्तु में होना क्या लाभकारी है या फिर अशुभ है। तो मित्रों, किसी भी भवन में वट वृक्ष का होना यानी कि भवन के पूर्व दिशा में वट वृक्ष का होना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन अगर यही वट वृक्ष घर के पश्चिम दिशा में हो तो यह अशुभ होता है। ठीक है, इसलिए घरों के पूर्व में पीपल, पाकड़, वट वृक्ष, गूलर के वृक्ष जो हैं वो पूर्व दिशा में शुभ होते हैं। लेकिन यही वृक्ष अगर पश्चिम में होते हैं तो अशुभ हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वट वृक्ष के तांत्रिक महत्व की बात करते हैं। जो वट वृक्ष होता है, अगर उस वट वृक्ष के नीचे कोई अन्य वट वृक्ष का पौधा अंकुरित हो जाता है, यानी कि कोई बड़ा सा वट वृक्ष है, उसके नीचे अगर कोई छोटा सा वट वृक्ष अंकुरित हो गया हो तो उसे रवि पुष्य नक्षत्र में निमंत्रण देकर ले आए अपने घर पे और उसे अपने घर में रखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि उस घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा फ्रेंड, कहा जाता है कि चतुर्दशी के दिन बड़ की जड़ में दूध चढ़ाने से देव बाधा दूर होती है। इस कारण से पीड़ित व्यक्ति के घर में लगातार बीमारियां परेशान करती है और उसके कार्यों में बाधाएं खड़ी होती रहती हैं। उसके गुप्त शत्रु भी बढ़ते रहते हैं और कई बार घर में असामान्य घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए आप चतुर्दशी के दिन वट वृक्ष की जड़ में दूध अर्पित करें। बल्कि मेरा तो ऐसा कहना है कि आप 12 मास ही वट वृक्ष की जड़ के अंदर जो है जल अर्पण करें। इससे बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, और एक प्रयोग है कि बड़ के पौधे पर शनिवार को अगर दूध का अर्पण करेंगे आप तो बाधा दूर होगी। जिस व्यक्ति के कार्य में बार बार व्यवधान आ रहे हो, उस शनिवार के दिन वट वृक्ष की जड़ को दूध अर्पित करें। ऐसा आपको लगातार 11 सप्ताह तो करना ही चाहिए। एक अन्य प्रयोग जो हमने किसी विद्वान से सुना है, एक विद्वान है, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने बताया है कि अगर ऐसा कहा जाता है कि किसी के घर में पितरों की अगर मुक्ति ना हुई हो, उनके पूर्वजों की मुक्ति ना हुई हो, ऐसा कभी सुनने में आता है, तो अगर उस घर के जो भी सदस्य होते हैं वो प्रतिदिन अगर वट वृक्ष में जल अर्पित करते हैं उनके पूर्वजों के नाम का, तो ऐसा करने से उनके जो आगे आने वाले मार्ग की बाधाएं दूर होती है और उनके पूर्वजों को तृप्ति प्राप्त होती है, उनको मुक्ति प्राप्त होती है और वह उनको आशीर्वाद देते हैं। तो उम्मीद है आज की ये जो बरगद के बारे में जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।